हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कोई चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई बड़ा संस्थान हो, तो उसमें आदतों का यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी हो जो सालों साल से चल रही है, उसमें कुछ ना कुछ हैबिट्स डेली बेस पे अप्लाई किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से रन कर पाते हैं। दोस्तों, ये आदतों का जादू सीरीज का 12वां वीडियो है। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग ऑर्डर्स को या आदेश को ग्रहण नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि दुनिया में किसी को भी ऑर्डर सुनना पसंद नहीं है। सब अपने मन का, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने मन से काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर जिस कंपनी में ज़्यादा ऑर्डर्स दिए जाते हैं या जिस भी गवर्नमेंट संस्थान में ज़्यादा ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो कंपनी या वो इंस्टीट्यूशन ज़्यादा लंबे समय के लिए अच्छे से रन नहीं हो पाता। उसमें कुछ ना कुछ मनमुटाव आ जाता है, आपसी मतभेद की वजह से कंपनी बंद हो जाती है या बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, किसी कंपनी को या इंस्टीट्यूशन को अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं, लंबे समय के लिए सालों साल तक चलाना चाहते हैं, तो किसी भी काम को आदत में कन्वर्ट कर दीजिए। ऑर्डर देने के बजाय उस काम को आप आदत में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे आपका जो एम्प्लॉई है एक हैबिट के तरीके से काम करता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, आदतों में ऐसी शक्ति होती है जिनसे परिवर्तन की एक सीरीज शुरू हो जाती है और वो पूरा कंपनी में अप्लाई हो जाता है। धीरे धीरे एक रूटीन बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है, जिससे आपके एम्प्लॉय उसको फॉलो करके बहुत आसानी से सारे काम कर सकते हैं। दोस्तों, मशहूर तैराक और ओलंपिक विनर माइकल फेल्प्स से पूछा गया कि आपने इतने सारे गोल्ड मेडल्स कैसे जीत लिए, आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे की, शुरुआत कैसे किया, आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए। तो उन्होंने बताया कि मेरे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए। शुरुआत में मेरा भी मन नहीं लगता था, जब तक कि ये चीज़ें रूटीन में नहीं कन्वर्ट हो गई थी। जब मैं इसको धीरे धीरे सालों साल तक करता गया तो मेरे माइंड में एक पैटर्न बन गया, एक रूटीन बन गया और मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे इसमें मज़ा आने लगा। और मज़े मज़े में और इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते करते मैं इतना पारंगत हो गया, इन चीज़ों में इतना ज़्यादा सीख गया कि मेरे लिए चीज़ें आसान हो गई। दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टियां भी अपने पार्टी को आगे ले जाने के लिए या चुनाव को जीतने के लिए बहुत सारे प्रचार प्रसार करते हैं, जनता के दिमाग में रजिस्टर करते हैं, जिससे जनता के माइंड में चीज़ें रजिस्टर हो जाए और वोट डालते समय उन्हीं को वोट दें। कुछ पार्टियां बिजली फ्री कर देती हैं, पानी फ्री कर देती हैं, बहुत सारे फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं, कुछ सर्विसेज फ्री ऑफर करते हैं। कुछ लोग जॉब देने का वादा करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मैं सड़क बनवा दूंगा, पुल बनवा दूंगा। जो चीज़ें जनता की जो प्रॉब्लम है उसको एनालाइज करके ऐसे वादे करते हैं जिससे जनता उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, उनके जाल में फंस जाए और उन्हीं को जाके वोट दे दे। दोस्तों, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी फील्ड में आप अगर जनता को या कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आदतों को एक रूटीन में कन्वर्ट कर दीजिए। जब चीज़ें रूटीन में कन्वर्ट हो जाएंगी तो कस्टमर या जनता उसके बिना नहीं रह पाएगा, आपकी लत लग जाएगी और आप ही की तरफ वो आकर्षित होगी, आप ही को वोट देगी या आप के ही प्रोडक्ट खरीदेगी। दोस्तों, जिस कंपनी में केवल ऑर्डर्स पे काम होते हैं, सीनियर्स के ऑर्डर्स पे काम होते हैं, वो कंपनी ज़्यादा तरक्की नहीं करती है। लेकिन जिस कंपनी में हैबिट या रूटीन्स होते हैं, वो कंपनी ज़्यादा तरक्की करती है। किसी भी कंपनी में रूटीन्स कैसे बनाया जाए, एग्जाम्पल के लिए कोई सर्विस आपको अच्छी करनी है तो उसको ऑफर कर दीजिए, एम्प्लॉय को बता दीजिए कि अगर जो इस तरीके की रिपोर्ट अच्छी देगा, इस फील्ड की रिपोर्ट अच्छी देगा, उसको पदोन्नति जल्दी मिलेगी। तो दोस्तों, हर इंसान या हर एम्प्लॉय अपनी सैलरी बढ़ाना चाहता है, अपने पद को ऊंचा करना चाहता है और वो अच्छे से परफॉर्म करेगा। अगर वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, आप उसको रिवार्ड देंगे तो आपकी कंपनी में एक रूटीन बन जाएगा, हर एम्प्लॉय के माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। अगर मैं भी अच्छी सर्विसेज दूंगा, अच्छे अपने कस्टमर को देख रेख करूँगा तो मेरी भी पदोन्नति और मुझे भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दोस्तों, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर छोटी जीत बड़ी जीत का ही हिस्सा होता है। अगर आप आदतें बनाने की सोच रहे हैं या रूटीन बनाना चाहते हैं अपनी इंस्टीट्यूशन में, अपनी कंपनी में, तो उसके लिए सालों साल लग जाते हैं। आप एक दिन में कोई रूटीन नहीं बना सकते हैं। आप अपने आसपास या जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, एप्पल है, टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, इन सब में कुछ ना कुछ रूटीन्स फॉलो किए जाते हैं। इसलिए कंपनियां 20 साल, 40 साल, 50 साल या 100 साल से टिकी हुई हैं और ये सभी लोग एक रूटीन को फॉलो करते हैं और कस्टमर को अपने बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं, जिससे इनका कस्टमर बेस भी बना रहता है और इनकी कंपनी अच्छे से रन हो पाती है। दोस्तों, किसी व्यक्ति की सफलता में आमतौर उसकी इच्छा शक्ति की आदत का ज़्यादा योगदान होता है। मूल आदतें उसकी इच्छा शक्ति से ही बनती हैं। एक सर्वे से पता चला कि जो लोग स्व अनुशासित होते हैं या जो अपनी इच्छा शक्ति का अच्छे से उपयोग करते हैं, वो लाइफ में ज़्यादा सफल होते हैं। कुछ छात्रों का सर्वे किया गया, जो छात्र ज़्यादा अनुशासित थे उनके मार्क्स अच्छे आते थे। उनके बाद में जब उनका एनालिसिस किया गया 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो अच्छी पदों पे थे, अच्छी अच्छी जगह वो जॉब कर रहे थे या कोई अच्छा बिजनेस कर रहा था। दोस्तों, किसी काम को अगर आप लंबे समय के लिए करते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है या थक जाती है, आपका विल पावर काम नहीं करता है।
विल पावर को बढ़ाने के लिए आपको अपने काम को हैबिट में या रूटीन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। जब आप उसको रूटीन में कन्वर्ट करते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ें फिट हो जाती हैं, आप अपने काम को बहुत आसानी से कर पाते हैं। दोस्तों, आप भी बड़े बड़े होटलों में गए होंगे, स्टारबक्स में गए होंगे, कॉफ़ी शॉप पे गए होंगे या किसी पिज्ज़ा स्टोर पे गए होंगे। वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज कंपनियाँ हैं, वो सब वहाँ के एम्प्लॉय एक रूटीन में एक आदत के तरीके से काम करते हैं। वहाँ पे काम करने से पहले वहाँ के सभी एम्प्लॉय को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि कस्टमर को विश कैसे करना है, कस्टमर से ऑर्डर कैसे लेना है, ऑर्डर को प्लेस कैसे करना है, उसके बाद ऑर्डर को पैक कैसे करना है, कस्टमर से टिप कैसे लेना है, सारी चीज़ें, कस्टमर को जाते समय विश कैसे करना है, सारी चीज़ें उनको सिखाया जाता है, जिससे वो अच्छे से एक रूटीन में परफॉर्म करते हैं और आपको भी अच्छा फील होता है, आपको उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों, कुछ अच्छी आदतें कभी कभी संकट की घड़ी में उभर के आती हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें पहले से पता नहीं होता। जब हमें मुसीबत में हम फंसते हैं या कोई प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशन में, संस्थान में या हमारी लाइफ में आता है, तो आदतें उभर के सामने आती हैं। अगर हम उसमें सुधार कर ले जाते हैं तो हमारी कंपनी या हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए संकट की घड़ी में बनी आदतों को कुछ रियल लाइफ की एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हॉस्पिटल है, उसमें जब सर्जरी पहले की जाती थी तो कोई भी चेकलिस्ट मार्क नहीं किया जाता था और ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं किए जाते थे। तो उस स्थिति में जब सर्जरी की जाती थी तो लेफ्ट ब्रेन के बजाय कभी कभार राइट ब्रेन का सर्जरी हो जाता था। बहुत सारे पेशेंट की डेथ भी हो जाती थी और बहुत सारे रॉन्ग सर्जरी हो जाते थे। तो इस स्थिति में डॉक्टरों ने ऑल्टरनेट निकाला कि हम लोग एक चेकलिस्ट बनाएंगे और उसको सर्जरी करने से पहले सारी चीज़ें चेकलिस्ट में मार्क की जाएंगी कि ये चीज़ें, उसके बाद उसके पेशेंट के घर वालों से या उसके गार्जियन से उस पर साइन करवाया जाएगा और 2 बार वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब से ये रूटीन फॉलो किया गया तब से सर्जरी में कोई भी दिक्कत नहीं आई और किसी भी पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं हुआ और कोई भी डेथ भी नहीं हुई। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रूटीन या आदतों का क्या महत्व होता है किसी भी कंपनी में, संस्थान में या पर्सनल लाइफ में। अगर हम रूटीन में काम करते हैं तो सारी चीज़ों को, अपनी लाइफ को भी हम आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।